हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए हम लोग कर रहे हैं जी इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस और आज जो हम क्वेश्चन पेपर उठा करके लाए हैं जी वो है 2022 का पेपर। ठीक है, 2022 का ये टर्म 2 का पेपर है। ठीक है, जिसमें आपके पास एसक्यूएल और नेटवर्किंग आया था जिस साल, सिर्फ और टर्म 1 के अंदर आपके पास पांडास था। ठीक है, तो चलिए अब हम वही क्वेश्चन पेपर उठाते हैं और उसको हम लोग एक एक करके करते हैं। इसमें अगर हम बात करें सेक्शंस की तो ऊपर आपको गिवन है, अगर आपने देख लिया होगा, सेक्शन ए है, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक सेक्शन ए कराऊंगी, उसके बाद सेक्शन बी होगा, देन आपका सेक्शन सी मैं आपको करा दूंगी। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। रूशिल, पहला ही आपको पीएसबी के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। रूशिल thought www and internet are synonyms. That is, they mean same and can be used interchangeably, but the teacher said that they are not same. Help him to understand the meaning of both the term with the help of a suitable example of each. याद रखिएगा, आपको 2 नंबर का ये क्वेश्चन आया है। इसमें आपको ना केवल www इंटरनेट के बारे में बताना है, बल्कि आपको इसके अंदर दोनों के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको लिख करके आने हैं। WW वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म हो गई। अगर हम इस किताबी भाषा को बाद में देखें या इसको साथ में भी देख लें तो भी इसके अंदर भी वही चीज है जो लिखी हुई है, जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड इंटरनेट को अगर हम देखें तो देखिए क्या है कि भाई इंटरनेट की अगर बात हो रही है तो इंटरनेट मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। मतलब पूरे आप कह लो कि अक्रॉस द ग्लोब, आप अगर मुझे यहाँ पर कहना पड़े कि भाई आप यहाँ से यहाँ मतलब एक कंट्री के एक हिस्से से आप देश दुनिया के दूसरे हिस्से में अगर आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं, है ना, तो दैट इज पॉसिबल इस इंटरनेट के थ्रू। अब इंटरनेट से कनेक्टेड है आपका कंप्यूटर, तो आप वर्ल्ड वाइड वेब जो www है उसके अंदर जो आपके वेबसाइट्स हैं या टेक्स्ट पड़े हुए हैं, जितना आपका वेब के ऊपर का डेटा है वो सारा का सारा वहां पड़ा है, तो वो आप एक्सेस कर सकते हो। तो आप कहोगे कि अगर इंटरनेट है तो इसको एक्सेस करना पॉसिबल है, वर्ल्ड www को पॉसिबल तभी हो पाएगा ना। तो मतलब एक जो मेन हमारा हो गया वो दैट इज व्हाट इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट से हम क्या है, हमें कनेक्शन लेना पड़ेगा, हम इससे कनेक्ट होंगे। www ये क्या है, इंटरनेट का एक आप कह सकते हो, एक पार्ट कह सकते हो। ठीक है, पार्ट आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि इंटरनेट पर ये सारी चीजें अवेलेबल है, वेबसाइट अवेलेबल है, वेबसाइट के अंदर इतना सारा कंटेंट है, तो वो कैसे एक्सेस हो पाएगा, वो इस www के थ्रू ही जो एक्सेस हो पाएगा। बट www खुद कैसे एक्सेस हो, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी तो हम www की बात है जो कर पाएंगे। आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तभी हम ये सारी चीजें कहेंगे। इसीलिए कहता है कि इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट वेयर यू एक्सेस वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस यूजिंग अ ब्राउजर लाइक क्रोम। आप क्रोम ओपन करते हो, फायरफॉक्स, या फिर आप सफारी या कोई ऐसे ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हो, एंड देन आप जो है इसके ऊपर अपनी वेबसाइट्स और इन सबको है जो आप ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे आप फेसबुक को ओपन कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसी जो वेबसाइट www.xyz.com, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो। किसी मतलब इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तभी आप एक्सेस कर सकते हो, और विजिबल आप उसको कर सकते हो वेब ब्राउजर के ऊपर। इंटरनेट, द इंटायर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड डिवाइसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। एक हिस्से से दूसरे हिस्से, दूसरे से तीसरे हम कनेक्ट हो सकते हैं, सारे कंप्यूटर्स हमारे आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। हम क्या, हमारे कंप्यूटर्स अलाउइंग यू टू डू द थिंग्स, जैसे ईमेल करना है आपको, आपको वीडियोस प्ले करनी है, आपको यूट्यूब या जो भी आप गेम वेम खेलना चाहते हैं, फॉर दैट यू नीड इंटरनेट। वेब का जितना मटेरियल होगा वो आप www से एक्सेस है जो कर सकते हैं। इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, ऑल ऑफ विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट को। और ये कहते हैं कि व्हेन यू सेंड एन ईमेल और स्ट्रीम अ वीडियो यू आर यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, विच इज मच बिगर देन जस्ट अ वेबसाइट। ठीक है ना, एक वेबसाइट तक चीजें सीमित नहीं है, इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो आप बहुत चीजें और भी कर रहे हो। जैसे अगर आप
मैं अगर लाइव लेक्चर ले रही हूँ तो इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी मुझे, है ना। मैं ईमेल भेज रही हूँ तो आई नीड इंटरनेट, है ना। वेबसाइट तक ही लिमिटेड नहीं है, लेकिन वेबसाइट जितनी भी आप चीजें आप इस वेब से रिलेटेड एक्सेस करना चाहते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। तो इंटरनेट है तो हम डब्ल्यू को इमेजिन कर सकते हैं, वरना इंटरनेट नहीं है तो फिर कैसे होगा। इट्स इट्स लाइक एक इंटरनेट इज अ जंगल, तो डब्ल्यू इज एक पेड़ हो सकता है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन भी है जो आपके पास में थ्योरी वाला क्वेश्चन है, एंड दैट इज व्हाट आर द कुकीज, हाउ कैन बी डिसेबल कुकीज। ओके, सो कुकीज क्या है, टेक्स्ट फाइल्स हैं। जैसे ही आप किसी एक वेबसाइट को, मान लीजिए आपने कोई पहली बार कोई वेबसाइट ओपन किया, एक तो वो खुलने में थोड़ा सा टाइम लगाएगी। जैसे आपने मान लो फ्लिपकार्ट ही ओपन कर लिया, अब क्या करेंगे, वो आपके सिस्टम के अंदर एक टेक्स्ट फाइल को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, जैसे इसमें डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, दिस इज अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल विच कंटेन द नेम ऑफ द वेबसाइट दैट हैज कम फ्रॉम अ यूनिक आईडी टैग। उसके अंदर एक यूनिक आईडी होगी, ठीक है, और जैसे यूजर नेम वगैरह ऐसा लिखा होगा। एंड वो क्यों ड्रॉप है जो कर रहे होते हैं कि जैसे आपने पहली बार गए और आपने चीजें वहां पर काफी सारी सर्च की, मान लो मैंने बीबा के काफी सारे प्रोडक्ट वहां पर सर्च कर दिए, है ना। तो अब क्या है कि जब भी मैं उस वेबसाइट पर अगेन जाऊंगी दोबारा, एक तो वो जल्दी ओपन होगी, दूसरी चीज वहां पर क्या होगी कि मेरे को मेरी जो पास्ट रेकमेंड मतलब जो मैंने सर्चिंग किया था उसी के अकॉर्डिंग मुझे अब रेकमेंड हो रही होंगी चीजें। ठीक है, तो अगर मैंने कोई पर्स मान लो पहली बार गई और मैंने विजिट किया एक खाली एक प्रोडक्ट, है ना, तो मुझे उसी कंपनी का या उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें रेकमेंड होने लग जाएंगी। तो ये कुकीज एक्चुअल में जो यूजर का एक्सपीरियंस है उसको और बेहतर बनाने के लिए है जो होती है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आप किसी वेब को आपने ओपन किया और आपने मान लो फ्लिपकार्ट ही एक जैसे एग्जाम्पल चल ही रहा है हमारा, तो वही बीबा वाला, है ना। तब आपने वो पर्स देखा और आप किसी और अगर वेब पर जा रहे हो या कहीं आप, तो आपको लग रहा है कि अरे ये बार बार रिकमेंडेशन आ रही है, तो ये इस तरीके से आपको फील होता है कि यार पूरी दुनिया इस पर्स के पीछे पागल है, मैं खरीद क्यों नहीं लेती, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी आ रही होती है। जैसे कभी कभी आप किसी फॉर्म को फिल करते हो, वंस यू हैव फिल्ड दैट फॉर्म, बट अगेन उसी के जैसा अगर आप फॉर्म फिल करते हो, जैसे अगर आपने फोन नंबर अपना 9 लिख दिया तो वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा, है ना। सो ये सारी कुकीज की ही सेटिंग्स है जो होती है, तो वो आपका डेटा है जो एक तरीके से ब्राउजर पर जो है सेव करके रख लेती हैं, एंड मतलब एक तरीके से यूजर के एक्सपीरियंस को ही बेहतर बनाने की कोशिश है जो की जाती है कुकीज के थ्रू। हालांकि अगर आपको लगता है कि आपकी प्राइवेसी यहाँ पर थोड़ी डाउन हो रही है, आपको क्योंकि ऐसा है कि थर्ड पार्टी कुकीज भी है जो होती हैं। ठीक है, एक तो जैसे फ्लिपकार्ट वालों की है ना, तो फ्लिपकार्ट ने आपके ड्रॉप कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे कि जैसे आपका जो जैसे डेटा है, जैसे मैंने कहा ना आपने फोन नंबर लिखा और वो आपका ऑटोमेटिकली आ गया, तो ऐसा जो आपका सेंसिटिव डेटा है, तो वो क्या हो सकता है कि आपकी इंफॉर्मेशन पर्सनल, तो वो थर्ड पार्टी जो कुकीज होती हैं उनकी वजह से आप कह लो कि भाई स्प्रेड हो जाता है आपका डेटा, है ना। और फिर आपको स्पैम कॉल्स या इस तरीके की चीजें आने लग जाती हैं, ऐड आने लग जाती है स्पैम, है ना। तो इस वजह से हम उनको ऑफ है जो कर सकते हैं, और वो कहाँ से हो सकता है, जो हमारा ब्राउजर है उसकी प्राइवेसी वाली जो सेटिंग्स है वहां से हम उनको डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल which contains the name of the website that it has come from a unique ID tag. We can disable cookies by changing the privacy and security settings of the website. Okay, so अब हम आगे चलते हैं, कहाँ है ये रहा। ओके, सो अब थ्योरी है इसमें भी, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गेटवे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लगइन के आपको 2-3 एग्जांपल्स हैं जो इसके अंदर आपको बताने हैं। गेटवे की बात करें तो कह लो कि भाई डिसिमिलर नेटवर्क्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है हमारा गेटवे। गेटवे इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट एस्टैब्लिश एन इंटेलिजेंट कनेक्शन बिटवीन लोकल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क विद कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। दो डिफरेंट आपके पास नेटवर्क्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है गेटवे। प्लगइन्स की बात हो रही है तो यहाँ पर कोई भी प्लगइन्स आप लिख सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल में क्विक टाइम, एडोब एक्रोबैट, फ्लैश ये दे दिए हैं, तो आप इनमें से कोई भी है जो लिख करके आ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको याद है तो वो भी सुपर कूल है। अब देखिए आगे चलते हैं। ओके, आगे चले तो आपके पास में आता है कि राउंड फंक्शन जो है, ठीक है, और राउंड के अंदर क्या चीज हो रही है, आपने 2 लिखा है यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 3 4 से 3 5, तो योर आंसर विल बी 7 6 5 8.3 एंड 5।
क्यों हुआ? क्योंकि ये जो 4 है ये प्लस हो गया, रीजन है ये वाले भाई साहब, ठीक है। तो ये 5 की वजह से ये खुद 5 है जो हो गया। बाकी देखिए इसमें राउंड फंक्शन आप यहाँ यूज करो तो ये राउंड ऑफ, अगर आपने 0 नहीं भी लिखा तो भी कोई बात नहीं, ये 14 बन गया आपका, ठीक है। अब ये 14 बन गया तो आपने क्या किया, कॉमा 3, तो अब 14 को आप डिवाइड करके देख ले तो आपके पास में, तो यहाँ पर रिमाइंडर के तौर पर 2 बचा है, तो आपका आंसर होगा 2। तो आप इसको सिंपल नॉर्मल तरीके से पेपर में लिख करके आ रहे होंगे। अब आपसे पूछा गया है कि भाई अगर आपको ये प्रैक्टिकल नहीं करना, जो कि बहुत ईजी है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं, पावर फंक्शन, सम फंक्शन लगा करके, एंड इसका मतलब डेफिनेशन आपको बतानी है। खैर, पावर फंक्शन क्या है, पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका सिंगल रो फंक्शन है, एंड ये आपका आता है मैथ्स फंक्शंस या न्यूमेरिक फंक्शंस जिसको आप बोलते हैं, और इसके अंदर हम 2 पैरामीटर देते हैं। तो 2 पैरामीटर्स क्या है, रिटर्न द नंबर रेज टू द पावर ऑफ अनदर नंबर। जैसे मैंने कहा 3,2, फिर आपको 3 की पावर 2 का आंसर देगा। बट अगर आप सम की बात करते हैं तो सम का मतलब है कि ये एक पहली चीज तो एग्रीगेट यानी कि ग्रुप बाय यानी कि मल्टीपल रो फंक्शन है, तो ये एक से ज्यादा रोज पर अप्लाई होगा। तो जैसे मैंने कहा 4, 5, 7, तो ये सबका जोड़ आपको यहाँ पर ला करके देगा। बट ये सिंगल रो फंक्शन है आपका, ठीक है। तो ये एक ही पर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन सम जो है वो मल्टीपल पर अप्लाई होकर के एक आंसर आपको देगा। गिव वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। मैंने टोपोलॉजी को बड़े ढंग से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ पर आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए टोपोलॉजीज क्या है, एक तरीके से टोपोलॉजीज का मतलब है कि भाई आप किस तरीके से अपने कंप्यूटर्स को अरेंज कर रहे हैं। आपके पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, अब आप उसमें कौन सी टोपोलॉजी अप्लाई करा रहे हैं, आप बस है या स्टार है ना। तो इस तरीके से ही हमारी टोपोलॉजीज हैं जो होती हैं। खैर बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक बैकबोन तार होती है, उसके इधर उधर आपके पास में कंप्यूटर्स लग रखे होते हैं, ठीक है। बाकी बस टोपोलॉजी में बैकबोन है और टर्मिनेटर्स होते हैं इसके अंदर, इधर उधर कंप्यूटर्स आपके हैं जो लगे होंगे, ठीक है, राइट। एंड इसमें क्या होगा कि आपका इधर उधर कंप्यूटर्स हैं जो लग जाएंगे, और अगर मान लीजिए कंप्यूटर आपको हटाना है तो आप सिंपली हटा सकते हैं, इसका दूसरों पर कोई फर्क है जो नहीं होगा। और अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको एक नए कंप्यूटर फिर तार की आवश्यकता है ये जो पड़ेगी। बट अगर मान लीजिए ये कंप्यूटर खराब हो जाता है तो उसमें ये दिक्कत आ जाती है कि डायग्नोज करना इज लिटिल टफ, की दिक्कत है कहाँ पर, ठीक है। अगर आप कोई डेटा मान लीजिए यहाँ से यहाँ भेज रहे थे तो यहाँ गया नहीं, तो इट मीन्स कि या तो बैकबोन में दिक्कत होगी या इसमें या इसमें या इसमें या इसमें, है ना। तो हमें ये चीज पता करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बट जब पता चल जाती है तो आप उसको सिंपली हटा सकते हो, हटाने में और नया लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे अगर एक कंप्यूटर दिक्कत आती है, बट अगर एक मान लीजिए बैकबोन ही आपकी खराब हो गई, तो अगर बैकबोन खराब होगी तो वो एक बस टोपोलॉजी खैर रही नहीं, है ना, क्योंकि सबका कनेक्शन है जो आपस में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में है। बाकी आप इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कैसे लिखेंगे, इट इज इजी टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ लीनियर बस टोपोलॉजी ही बोला जाता है खैर इसको। रिक्वायर इसमें कम, क्योंकि एक तार आपकी पहले से लग जाती है, तो आपको सिर्फ एक तार कंप्यूटर जोड़ना होता है। एंटायर आपका शटडाउन हो जाएगा अगर आपकी जो बैकबोन केबल है वही फेल हो जाती है। टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड, दोनों एंड पर होते हैं। डायग्नोज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड अगर सारा नेटवर्क ही शट डाउन हो गया तो सिक्योरिटी लो होती है, क्योंकि ये वन वे रूट होता है। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आप यहाँ से मान लीजिए यहाँ डेटा भेज रहे हैं, तो आपका डेटा टिक 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 करके यहाँ गया, ठीक है। जब तक यहाँ पहुंच नहीं जाता और टर्मिनेटर इस प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं कर देते, तब तक अगर मान लीजिए इसको डेटा यहाँ भेजना तो वो वेट करेगा। जैसे ही ये डेटा यहाँ पर पहुंचा, एक फीडबैक आया, यहाँ से अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो एक वन वे रूट है, इस वजह से ट्रैफिक भी है जो जमता है, ठीक है। तो टाइम भी है, कंज्यूमिंग है। और दूसरा है कि आपको सिक्योरिटी की दिक्कत है कि मान लीजिए डेटा यहाँ से यहाँ गया, तो बीच में ये कंप्यूटर ऑफकोर्स आपका डेटा लीक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप एक एडवांटेज डिसएडवांटेज के तौर पर चीजें लिख सकते हैं। बाकी अगले की बात करेंगे तो दैट इज द स्टार टोपोलॉजी। इसमें एक सेंट्रल नोड होती है आपके बीच में, उसके इर्द गिर्द आपकी बाकी नोड्स हैं जो कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से स्टार की शेप सी आ जाती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि इसमें तारा लगा होता है। आपका बीच में एक मेन आपका कंप्यूटर या हब आप कह लीजिए होता है, ठीक है। तो हब या स्विच भी आप ऐसा लगा सकते हैं।
तो उससे देखो आपकी बाकी सारी नोड्स कनेक्टेड होती है। इसमें अच्छी बात ये होती है कि मान लीजिए अगर ये खराब है तो एक तो डायग्नोस करना इजी हो जाएगा और आप इसको हटा भी सकते हैं और नया लगा भी सकते हैं इजीली। यू नीड जस्ट अ कंप्यूटर एंड अ वायर हेयर, ठीक है। बस अगर मान लीजिए बट अगर आपका आपका मेन कंप्यूटर है या आपने हब या स्विच से भी कनेक्ट कर रखा है, तो अगर यही खराब हो जाता है तो फिर तो ये स्टार टोपोलॉजी रहा ही नहीं, है ना। तो उस केस में दिक्कत आ जाएगी। तो यही बैकबोन की तरह इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी इजी टू इंस्टॉल एंड वायरिंग इसका इजी है। अगर एक नोड फेल हो जाती है तो बाकी सारा नेटवर्क आपका रहता है। मतलब अगर इसमें दिक्कत आ गई तो आप ऐसा नहीं है कि आप ये दोनों आपस में डेटा नहीं भेज सकते, ऑफ कोर्स भेज सकते हैं। कहता है कि कनेक्टिंग और रिमूविंग डिवाइसेस डजंट अफेक्ट द नेटवर्क। अगर आप नया कोई भी नोड इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। डायग्नोज करना विल बी इजी। रिक्वायर मोर केबल लेंथ, हाँ इतनी ज्यादा जरूरत होती नहीं है बट फिर भी तारों का एक जंजाल सा बन जाता है। तो इसको आप लिखने को लिख सकते हो बट अगर आप इसको डिसएडवांटेज में नहीं भी लिखते तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसके इतने डिसएडवांटेज होते नहीं है। बट हाँ ये एक्सपेंसिव होती है एज कंपैरिजन टू लीनियर टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी से। इफ हब या स्विच आपका बीच में खराब हो जाएगा तो एंटायर नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा। हाँ एक्सपेंसिव जो मैंने लिखा, ठीक है। तो ये आप एडवांटेज डिसएडवांटेज और ये नोट्स हैं कुछ, तो इनको आप जरूर हैं जो लिख करके आएंगे। एंड बस इतनी सी बात थी इसके अंदर। अब मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है कि फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी। तो आपके पास में देखिए सब एसटीआर यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको 5 का मतलब है कि भाई 5 आपको एक्सेस करने हैं। ओके तो 5 से आपको एक्सेस एक्चुअली करना स्टार्ट करना है, ना कि 5 एक्सेस करने हैं। सो 1 2 3 4 5, तो इंडिया मूवमेंट आपका इसमें आंसर है जो बन जाएगा, क्योंकि आपने शुरू तो बताया कि भाई तू यहाँ से कर बट खत्म नहीं बताया, तो इस वजह से ये एंड तक ही चलेगा। अब इन एसटीआर है तो एक इंटीजर वैल्यू आपके पास में आएगी, तो क्या आएगा, आई का इंडेक्स आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो योर आंसर विल बी 8 है, ठीक है। ओके सो अगर अब मैं आपसे एक सवाल दे करके जाऊं कि मान लीजिए मैं यहाँ पर आई ए की जगह लवजीत दे दूं कि मुझे लवजीत को सर्च करना है, तो ये सवाल है आपके लिए कि क्या आंसर आएगा। खैर आगे चलेंगे। श्रीकांत क्रिएटेड, उसने क्रिएट किया टेबल स्टूडेंट इन हिज डेटाबेस, और ठीक है स्टूडेंट आपकी टेबल है। ही वांट्स टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास where the number of student is more than 3. He has executed the query. Okay. So आपके पास में देखिए ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा ये कभी भी टेबल नहीं देता, इस बार इसने टेबल दी है इसके अंदर। ओके तो इससे थोड़ी सी चीजें क्लियर रहती हैं, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसके मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते थे, है ना। तो इसीलिए अब ये टेबल इसने दी है, तो यहाँ पर अच्छा काम किया है। खैर ओके सो अब देखिए क्या चीज है इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि वेयर क्लॉज लगा दिया इसने। लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके साथ कभी भी एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं हो सकता। वेयर क्लॉज के साथ आप कभी एग्रीगेट फंक्शन यूज कर ही नहीं सकते। तो आपको इसको करेक्ट करने के लिए क्या चीज करनी पड़ेगी कि आपको ये पूरा हिस्सा उठा करके यहाँ लिखना पड़ेगा, बट आपको हैविंग का यूज करना पड़ेगा, और फिर आप काउंट इज ग्रेटर देन 3 का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। ओके तो बस इतनी सी बात है इसके अंदर, बाकी आप आगे चल रहे होंगे, ठीक है। ओके तो अब इसके अंदर स्कूल डेटा नामक आपकी टेबल है। अब ये कहता है कि टू रिमूव द लीडिंग स्पेसेस फ्रॉम द कॉलम नेम। लीडिंग स्पेसेस अगर आपको करने हैं यानी कि लेफ्ट साइड पे, तो एल ट्रिम का आप यूज है जो करेंगे। बाकी आपको नेम से करने हैं तो आप इसके अंदर नेम एट्रीब्यूट डाल देंगे। डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु वर बोर्न ऑन संडे, ठीक है। तो अगर संडे की बात हो रही है तो अगर बोर्न हुआ है तो आपको डे कैसे पता चलेगा, आपको पता चलता है डे नेम से। तो उसके अंदर आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है DOB और आप लिख रहे हो इज इक्वल टू संडे, ठीक है। डे ओके सो डे नेम इसके अंदर है ना। तो मैं क्या बता रही थी, डिस्प्ले, हाँ तो आपके पास में आएगा सेलेक्ट एंड नेम, ठीक है, एंड फ्रॉम टेबल का नाम स्कूल डेटा, एंड उसके बाद वेयर क्लॉज लगाना है। वेयर में लिखना है कि डे नेम के अंदर DOB इज इक्वल टू संडे। संडे है तो फिर ठीक है। ओके डे नेम फंक्शन आपका मेनली यूज है जो होगा।
ओके, सो अब कहता है कि आप अगला है प्रिडिक्ट करना आपको इसका आंसर। ओके, सो ऊपर वाले से ही है तो मैक्सिमम आपको परसेंट बता देना है। तो मैक्सिमम परसेंट के लिए आप क्या करेंगे, 91 आपका आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अब इसमें देखिए क्या है, लेफ्ट जेंडर 1 लिखा हुआ है और इसमें देखो जिसका भी डीओबी 2005 है तो आपको एक तरीके से बताना है। 2005 वाले पहले तो फैच करते हैं, वो 2005 एक तो ये, ओके ये है। तो इसमें आपको यही पूछा है कि भाई लेफ्ट 1 तो एक में मेल आ जाएगा, एक में फीमेल आ जाएगा। अब ये देखना है कि ऊपर फीमेल दे रखा है, हाँ, एफ और एम योर आंसर विल बी। ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना इसमें, हाँ, एफ और एम और उसके बाद उनका नेम भी तो है साथ में डिस्प्ले हो रहा है। तो एफ के अंदर आ जाएगा तुम्हारे पास स्वप्निल पंत और फिर उसके बाद इधर आ जाएगा राहिल अरोड़ा। ठीक है, तो ऐसे ही आपका आंसर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। बाकी आप इस सेक्शन बी को आप करके रखिए। ठीक है, एंड फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। देखिए जज्बे के साथ है जो आप पढ़ते जाइए क्योंकि ज़रूरत है इसकी। ठीक है, एंड तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस।